हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन नंबर 80 से आगे के प्रश्न। और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियां। दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां। फोर्थ ऑप्शन है व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां। तो अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियों को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्वेश्चन है कि औ और आओ किस प्रकार के वर्ण हैं। ठीक है बच्चों, ये दो स्वर दिए गए हैं ओ और आओ। ये किस प्रकार के वर्ण है। पहला ऑप्शन है तालव्य, दूसरा ऑप्शन है मूर्धन्य, तीसरा ऑप्शन है दंतोष्ठ्य, फोर्थ ऑप्शन है कंठोष्ठ्य। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 82 का वह होगा कंठोष्ठ्य। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ऑप्शन डी कंठोष्ठ्य। जो ए और ये ए होते हैं ये कंठोष्ठ्य वर्ण होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है एग्जाम में, तो इसे आप ध्यान से याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 83। इजी क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर 52। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 84 है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार भी लैंग्वेज को घुमाकर क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो इसका आंसर भी इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी होगा 52। 52 इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्वेश्चन है कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के प्रकार बताने हैं। चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है दीर्घ, दूसरा है प्लुत, तीसरा है ह्रस्व, फोर्थ है उपर्युक्त तीनों। तो बच्चों जो स्वर ध्वनि होती हैं, स्वर ध्वनियाँ तीन प्रकार की होती हैं। बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है बच्चों ह्रस्व होता है, दूसरा कौन सा होता है दीर्घ होता है, तीसरा कौन सा होता है प्लुत होता है। ठीक है। ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों को बोलने में दो मात्रा से या दीर्घ स्वर से ज्यादा का समय लगता हो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। यानी जो शब्द खींच कर बोले जाते हैं वह प्लुत स्वर में आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन डी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या है क्वेश्चन की, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा वर्ण का वैशिष्ट्य है। यानी वह जो वर्ण होता है वह क्या क्या होता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। जो ये व्यावरण होता है बच्चों, ये व्यावरण दंतोष्ठ्य भी होता है, स्पर्श में भी आ जाता है, अल्प प्राण में भी आता है, घोष में भी आता है और निर्नुनासिक में भी आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से क्वेश्चन को। ये एग्जाम में अगर रिपीट होता है क्वेश्चन तो इसे गलत नहीं करके आना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।
अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि नए बच्चे भी क्या बच्चों इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्वेश्चन है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। तो बच्चों जो अर्धस्वर है निम्न में से कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है य, दूसरा है पै, तीसरा है रे और फोर्थ ऑप्शन है ले। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है कि अर्धस्वर कौन सा है। तो बच्चों मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जो अर्धस्वरों की संख्या होती है, अर्धस्वरों की संख्या दो होती है। ठीक है, जो अर्धस्वरों की संख्या होती है वह दो होती है। और वह कौन कौन सी होती है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एक होता है यह, दूसरा होता है वह। तो बच्चों इन चारों ऑप्शन में से यह ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो जो अर्धस्वर होते हैं इनकी संख्या दो होती है। और दो कौन कौन से? यह और वह। ठीक है, यह और वह दोनों के दोनों क्या है? ये अर्धस्वर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्वेश्चन है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो बच्चों पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा, दूसरा ऑप्शन है दूसरा तीसरा, तीसरा ऑप्शन है दूसरा चौथा और फोर्थ ऑप्शन है पहला चौथा। तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। जो अल्प प्राण का बच्चों मैंने कोड बताया था, अल्प प्राण ध्वनियों का कोड 135 बताया था। और जो महाप्राण होती है, महाप्राण ध्वनियों का कोड था वह क्या था? तो वह बच्चों 2 4 था, यानी दूसरा और चौथा। तो दूसरा चौथा किस ऑप्शन में है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा है पद, तीसरा है ध्वनि और फोर्थ है वाक्य। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि। तो लघुत्तम पूछा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लघुत्तम इकाई कौन सी हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले ही बच्चों मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सबसे छोटी इकाई जो होती है भाषा की, ध्वनि होती है। ध्वनि भी हम कह सकते हैं या इसे हम वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे बड़ी जो इकाई होती है भाषा की वह अक्षर होता है। ठीक है, अक्षर, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। और जो बच्चों अक्षर से बड़ी इकाई होती है वह हमारा क्या होता है? पद होता है। पद को हम शब्द भी कहते हैं। ठीक है, अक्षरों से मिलकर क्या बनता है? तो शब्द बनता है। और जो शब्द से बड़ी इकाई होती है बच्चों वह हमारी क्या होती है? पदबंध कहलाती है, पदबंध। और जो पदबंध से बड़ी इकाई होती है बच्चों, पदबंध से बड़ी इकाई क्या होती है? तो वह नीचे लिख रहा हूं मैं, उपवाक्य होती है। ठीक है, उपवाक्य। और उपवाक्य से जो बड़ी इकाई होती है वह वाक्य होती है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो वाक्य है। और सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो ध्वनि या वर्ण होती है। तो बच्चों ध्यान ध्यान रखना है इनका क्रम। पहले नंबर पर यह आता है, दूसरे पर अक्षर, तीसरे पर पद, फोर्थ नंबर पर पदबंध और 5 नंबर पर वाक्य और 6 नंबर पर वाक्य। तो ये क्रम होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो ध्वनि है। लघुत्तम का बच्चों जो अर्थ यहाँ पर दर्शाया गया है, छोटे से अर्थ निकल रहा है कि सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अगर महत्तम पूछता तो महत्तम लघुत्तम का उल्टा होता है, यानी सबसे बड़ी वाक्य लगाते हैं आंसर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो बच्चों चार ऑप्शन है, पहला है ख, दूसरा है थ, तीसरा है च और फोर्थ है पे। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 90 का च। च जो है बच्चों ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 में बच्चों बताना है क्या है क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर क्या क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 90 और 91 सेम सेम क्वेश्चन टाइप हो गए हैं ये। तो यहाँ पर क्या है कि निम्न में से कौन सा वर्ण, यहाँ पर बच्चों ये अप स्पर्श की जगह आपको करना क्या है कि इनमें से कौन सा वर्ण, ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन न, अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। ठीक है, यहाँ ये नहीं भी काट देना है आपको। तो यहाँ पूछा गया है अल्प प्राण, ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। तो अल्प प्राण व्यंजन हमें बताना है। सॉरी बच्चों इस क्वेश्चन के लिए। तो अल्प प्राण का कोड मैंने बताया था 135 होता है। तो 135 यानी पहले नंबर पर क्या आता है, तो पहले नंबर पर च आ रहा है, तो इसका च यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है बच्चों, ये अल्प प्राण है। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन को देखने से पता चला कि ये क्वेश्चन क्या यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। तो च जो है बच्चों अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बच्चों नेक्स्ट 91 में, कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो बच्चों ये स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जो 5 वर्ग होते हैं, इन पांचों वर्गों के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, प वर्ग, और ये क्या होता है बच्चों, त वर्ग। तो ये हमारे 5 वर्ग होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो ये पांचों वर्ग के जो व्यंजन होते हैं बच्चों, वर्ण होते हैं, वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या बच्चों 25 + 2 होती है। ठीक है, यानी 27 होती है कुल। वैसे क्या 25 मानी जाती है, कुल 27 मानी जाती है, क्योंकि इसमें दो जो है बच्चों द्विगुण व्यंजन जुड़ जाते हैं। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कौन से, ये अड़ा वाले। ठीक है, ये दो जुड़ने से देखिए इनकी संख्या 27 हो जाती है। तो बच्चों देखिए क वर्ग में क्या आता है, च वर्ग में च, ट वर्ग में ट, लेकिन यह जो है ये क्या है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। तो बच्चों जो कंठ ध्वनियां होती है वह हमारी क वर्ग की ध्वनियां होती हैं। और क वर्ग में कौन कौन सी ध्वनियां आती है, क आती है, ख आता है, ग आता है और घ आता है और ये अड़ा आता है। तो बच्चों पहले ऑप्शन में क भी दिया गया है, ख भी दिया गया है, और क और ख दोनों किस में आती है, ये कंठीय ध्वनियों में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहेंगे। ठीक है, वर्णमाला किसे कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है शब्द समूह को, दूसरा है वर्णों के संकलन को, तीसरा ऑप्शन है शब्द गणना को, और फोर्थ ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 का, वह है ऑप्शन डी, कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 94। 94 क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में श ध्वनि है। तो हिंदी में श ध्वनि है। तो पहला ऑप्शन है मूर्धन्य है, दूसरा तालव्य है, तीसरा दंतीय है, फोर्थ ऑप्शन है ओष्ठीय है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है तालव्य। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, तालव्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। कौन सा वर्ण ओष्ठीय नहीं है। तो ओष्ठीय वर्ण कौन कौन से होते हैं बच्चों, ओष्ठीय वर्ण, या इसे हम कह सकते हैं ओष्ठीय वर्ण, या इसे हम प वर्ग भी बोल सकते हैं, प वर्ग। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, प आता है, फ आता है, ब आता है, भ आता है और ये म आता है। तो बच्चों ये जो 5 वर्ण हो गए, ये सभी के सभी ओष्ठीय वर्ण में आते हैं। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा ओष्ठीय वर्ण नहीं है। तो इन चारों में से हमें बताना है। तो बच्चों ये तो ओष्ठीय वर्ण है, ये भी ओष्ठीय वर्ण है, लेकिन इन दो में से हमें कंफ्यूजन है कि एक दोनों के दोनों स्वर दिए गए हैं और इन दोनों के दोनों स्वरों में कौन सा ओष्ठीय नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये ओष्ठीय स्वर नहीं है, जबकि ऊ जो होता है ये भी ओष्ठीय वर्ण में आ जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। 96 है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो बच्चों अल्प प्राण ध्वनियों का जो कोड बताया था 135 बताया था, यानी पहले नंबर पर आ रहा है, दूसरे पे, तीसरे पे, तो ये तो होगा नहीं। पहले नंबर पर आया है च, छ, जय, तीसरे पर आया है, पांचवे पर आया है, तो यही क्या इसका आंसर हो जाएगा, च, जय और अड़ा। तो ऑप्शन डी इसका ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। रंग, दूसरा है आकाश, तीसरा है जाति, फोर्थ है अक्षर। तो बच्चों जो वर्ण का अर्थ नहीं होता वह क्या नहीं होता, तो आकाश नहीं होता। वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, जाति से भी होता है, अक्षर से भी होता है, लेकिन आकाश से वर्ण का कोई शब्द अर्थ नहीं होता। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बच्चों ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? पहला ऑप्शन है रे, दूसरा है तय, तीसरा है से और फोर्थ है डे। तो क्वेश्चन नंबर 98 का बच्चों जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, तय। तय इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी ये घोष नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। ये किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ठीक है बच्चों, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, कि स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसी वजह से मैंने इसके ऑप्शन आपको पढ़कर नहीं बताए, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि किस शब्द में री री शब्द स्वर नहीं है? तो किस शब्द में रैसे ऋषि स्वर नहीं है? यानी बच्चों कृपा, कृपा में देखिए ये निकल रहा है, तो कृपा में भी है, कृष्णा में भी है, दृष्टि में भी है, लेकिन रिवाज में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आज की इस वीडियो के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि नए बच्चे भी क्या इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।